गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक छोटा सा डेटा है। ओके, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस और सब टोटल। ठीक है। जैसे कि मैंगोज का प्राइस 600 है, ऑरेंज का 1200। ओके, और टमाटोज का 2500। ओके, कुकीज ऑयल का 6500, टॉनिक वाटर का 3900। तो हमें इंटू करना है इसमें। ठीक है। जैसे कि इज इक्वल टू 600 रुपये को, अगर 1 किलो है तो हमें इज इक्वल टू 600 इंटू, हमें क्वांटिटी पे जाना है, एंटर कर देना है, तो ये आया हमारा वैल्यू। ओके। अगर 600 रुपये किलो है, वो 9 किलो अगर ले रहा है तो उसका प्राइस हो जाएगा 5400। हम सेम जो है ना इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम फॉर्मूला को यहाँ पे अगर हम पेस्ट करने पर उसका जो है ना रिमेनिंग का वैल्यूज भी मिलेंगे। जैसे कि ऑरेंज 1200 रुपये को किलो है, तो अगर 3 किलो लगे तो 3600 हो जाएगा। जैसे कि टमाटोस 2500 है, अगर 1 किलो का 25 होगा। ओके। ऐसे ही जो है ना सभी का जो है ना हम इंटू कर देंगे तो हमें ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। इंटू का तो फॉर्मूला था, हमें पता चला। अभी हम सम का फॉर्मूला देखेंगे। जैसे कि लास्ट 2 वीडियोस में भी मैंने बताया है, और यही वीडियो में भी मैं आपको सम फॉर्मूला, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, लेंथ और सम इफ और एवरेज इफ और वीलुकअप का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सम का फॉर्मूला सिंपल है। जैसे कि हमको हमको प्राइस टोटल देखना है, या फिर हमारे को जो है ना सब टोटल में जो है ना कितना हुआ टोटल देखना है, या फिर हमें क्वांटिटी देखना है, कितने क्वांटिटी हमने परचेज किया है। चलो हम देखते हैं कि प्राइस, कितने प्राइस का जो है ना हमने परचेज किया है। ठीक है। इज इक्वल टू सम, तो ये रहा हमारा परचेजिंग प्राइस, सेलेक्ट किया, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। टोटल हमने 94,700 का जो है ना परचेज किया। ठीक है। ओके, ये फॉर्मूला, सम फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मिनिमम चाहिए। मिनिमम फॉर्मूला, मिनिमम मतलब ये जो भी हमें जो डेटा है, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी है, क्वांटिटी में सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, मतलब सबसे कम नंबर कौन सा है। ठीक है। इज इक्वल टू MIN, तो मिनिमम आ गया। उसके बाद हम डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लोज ब्रैकेट, आ गया वैल्यू 1। ओके, ये पूरों में से मिनिमम कौन सा है, छोटा वाला कौन सा है, 1। ठीक है। उसके बाद करते हैं हम मैक्सिमम, इज इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्स। उसके बाद हमें ये डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लोज ब्रैकेट, मैक्सिमम 13, तो हमें यहाँ देखेंगे, यस, करेक्ट वैल्यू आ गया, मैक्सिमम 13 नंबर है। उसके बाद हमें एवरेज चाहिए। ओके, तो एवरेज का फॉर्मूला इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज। उसके बाद हम डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लोज ब्रैकेट। तो इसका जो है ना, ये जो सभी का जो है ना डेटा क्वांटिटी का जो है ना एवरेज है 6.2। अभी हमें देखना है कि काउंट कितना है, ये हमने कितने काउंट जो है ना मतलब जैसे कि कितने ये है काउंट्स है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनने से बेटर है कि हम छोटा सा फॉर्मूला लगाएं, इज इक्वल टू काउंट, आ गया। उसके बाद हम डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लोज ब्रैकेट, 5। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो सीरियल नंबर 5 तक है, तो हमें 5 वैल्यू आ गया। उसके बाद हम लेंथ देखना चाह रहे हैं, मतलब ये जो नंबर्स हैं उसके अंदर कितने लेंथ के नंबर हैं। जैसे कि यहाँ पे 9 1 है, 1 1 ये 2 है। ओके, जैसे कि हम प्राइस में देख रहे हैं तो ये टोटल 3 है, ये जो है ना 4 है, 4 4 4। तो हम ऐसे ही जो है ना एक फॉर्मूला में देखेंगे, इज इक्वल टू लेंथ। उसके बाद हम इसी का ही देख लेते हैं, प्राइस का, क्लोज ब्रैकेट, 4। सही है, 13900, तो 4 है। हम सेम जो है ना दूसरे पे भी लगा के देखते हैं, इज इक्वल टू लेंथ। ओके, हम 13 को ले लिया, क्लोज ब्रैकेट, 2 लेंथ है, सही है फॉर्मूला। अब उसके बाद आता है सम इफ। अगर आपका सम इतना होगा तो क्या वैल्यू आना चाहिए, या फिर आपका जो है ना सम इतने से ज्यादा होगा तो क्या वैल्यू आना चाहिए। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इज इक्वल टू सम इफ। ओके, जैसे कि मैं प्राइस को ले लेते हैं हम,
सम इफ डेटा को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद दो जो है ना ये करेंगे हम इन्वर्टेड कॉमर्स, उसके बाद मोर देन, ओके, 3600, मोर देन या फिर इक्वल, उससे ज्यादा या फिर उसके बराबर रहने पर, 3600 के बराबर रहने पर हमें जो है ना डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो उसका वैल्यू हमें चाहिए। उसके बाद हम देते हैं कॉमा, फिर से डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। 9225 हुआ है, ओके। ये वैल्यू कैसा आया है, हमने क्या पूछा था इसके अंदर, सिंपल सा हमने पूछा था कि जो मोर देन 3500 का जो वैल्यू है वो मोर देन 3600 का वैल्यू हमें टोटल चाहिए, या फिर 3600 से मोर देन जो है ना 3600 तक हमें वैल्यू चाहिए। तो हमारा डेटा आ गया है यहाँ पर, ओके। उसके बाद हम देखते हैं अभी लास्ट में एवरेज फॉर्मूला, ओके। एवरेज फॉर्मूला का भी, एवरेज इफ फॉर्मूला का भी सेम है, एवरेज, ओके, एवरेज इफ सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें आना चाहिए, लेना चाहिए डेटा ये, कॉमा इज इक्वल टू, अगर ज्यादा या फिर इक्वल टू 600। चलो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज में जाते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, जैसे कि स्टार्टिंग एंड एंड डेट मैंने मेंशन किया, और मुझे उसका ड्यूरेशन चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, आप जैसे कि क्लासेस कोई आपने जो ट्यूशन के क्लासेस आपने स्टार्ट किए थे, ओके, कब से कब तक आपने गया था, आप स्टार्ट किया था 2 अप्रैल 2019 से 7 अप्रैल 2019 तक आपने गए थे। उसके बाद फिर से आपने जो है ना कुछ दूसरा आपने किया था 25 मार्च से, और 2000 जो है ना 2019 और 20 वहां से मार्च से आप मई 2 2019 तक। तो आपको इस दोनों का ड्यूरेशन, स्टार्ट और एंड के बीच में जो ड्यूरेशन था, जितने डेटा आपने आए थे उसका डेटा आपको चाहिए, तो आप इजी से कर सकते हो कितने डेज जो है ना आपने क्लास में अटेंड किए थे। फॉर्मूला भी देख लीजिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू डेज, ठीक है। उसके बाद एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट, एंटर कर देता हूं, डेज आ गए, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे कि अप्रैल 2 से अप्रैल 7 तक 5 दिन हो गए, मार्च 25 से मई 2 को 38 डेज हो गए, 20 मार्च से जून 2 तक 74 डेज हो गए, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला में हम आते हैं विलुकअप, ओके। ये डेली लाइफ में जो है ना हम बहुत सारे लोग जो है ना यूज करते हैं विलुकअप, लेकिन थोड़े जनों को नहीं पता रहेगा, कृपया ध्यान से देखिए, ठीक है। सिटीज है यहाँ पे, जो मेरे पास जो है ना कोड है, सेम कोड मेरे पास यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन मैं ये कोड सर्च करके एक एक अपडेट करूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैं जो है ना VLOOKUP का फॉर्मूला लगाता हूँ। पहला मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, VLOOKUP मैंने ले लिया, सेलेक्ट कर लिया कोड को, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, कोड सिटी को ले लूंगा, उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है 10R इंटू 2C, तो 2 जो दिखा रहा है तो हमें 2 को ध्यान में रखना है। जितने भी हमें कॉलम आएंगे, जैसे कि ये फर्स्ट वन है कॉलम, ये सेकंड कॉलम है, तो हमने 2 कॉलम सेलेक्ट किया, यहाँ पे 2 दिखा रहा है, कॉमा 2 कॉमा 0 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। एंटर कर दूंगा, पूरा डेटा आ गया, ठीक है। VLOOKUP लग के आ गया, ठीक है। ऑटोमेटिक जो है ना मेरे पास यहाँ पे जो भी है इजी से जो है ना मुझे VLOOKUP का जो है ना फॉर्मूला मैंने लगा दिया, इजी से जो है ना VLOOKUP आ रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। अगर किसी को अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, तो आप दोस्तों से आप शेयर भी कीजिए जो भी जो है ना एक्सेल सीखना चाहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।